हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट के बारे में। हर्शे और चेस जो थे, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसीलिए इसे हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी वो देखी थी ग्रिप्त एक्सपेरिमेंट के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके आप देख सकते हैं। तो ग्रिप्त एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। लेकिन हर्शे और चेस जो थे, ये दोनों जो थे वो कंफ्यूज थी कि एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, वो कर कौन रहा है, या डीएनए कर रहा है या फिर प्रोटीन कर रहा है, यह अभी तक उन्हें पता नहीं चला था। इसीलिए उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसे कि हम हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस नामक साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज किया था। तो बैक्टीरियोफेज यानी कि क्या है? बैक्टीरियोफेज यानी कोई भी वायरस अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है तो उसे हम बैक्टीरियोफेज कंडीशन कहेंगे। तो बैक्टीरियोफेज का यूज़ करके इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने परफॉर्म किया था। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, वायरस का जो कवरिंग रहता है, जिसे कि हम कैप्सिड कहते हैं, वो प्रोटीन से बना हुआ रहता है, और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो रहता है डीएनए। जैसे कि हम जानते हैं, जो वायरस का जो कवरिंग है कैप्सिड, वो प्रोटीन से बना हुआ रहता है, और प्रोटीन जो है उसमें सल्फर प्रेजेंट रहता है, और डीएनए जो है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो इन्होंने क्या किया, आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रहते हैं, उससे इस प्रोटीन के कवरिंग में का जो सल्फर है उसे लेबल्ड कर दिया, और डीएनए का जो फॉस्फेट ग्रुप है इसे लेबल्ड कर दिया। अब डीएनए का जो फॉस्फेट ग्रुप है इसे लेबल्ड किया P32 से, और प्रोटीन का जो सल्फर है उसे लेबल्ड किया S35 आइसोटोप से। और उसके बाद में इनको जो कुछ रिजल्ट देखने को मिले, उससे यह पता चला कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो कि बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है, यहाँ पर इन्होंने ये रेड कलर में जो है सल्फर को लेबल्ड कर दिया है, और यहाँ पर जो है जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसे लेबल्ड कर दिया है, उसके फॉस्फोरस को लेबल्ड कर दिया है, फॉस्फेट ग्रुप को लेबल्ड कर दिया है, और यहाँ पर जो है सल्फर को लेबल्ड कर दिया है प्रोटीन के। तो जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है तो सबसे पहले क्या करता है, वह अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कुछ भी उसमें प्रेजेंट रहता है, डीएनए आरएनए, वो वायरस के अंदर डिस्चार्ज कर देता है, और ये जो प्रोटीन का कवरिंग है यह बाहर के बाहर ही निकल के रिमूव हो जाता है। तो जैसे ही जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाता है तो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है, जो कुछ भी डीएनए और आरएनए रहता है, और रेप्लिकेशन होने के बाद नंबर ऑफ कॉपीज बनती है, और बाद में जो है यहाँ से कितने सारे वायरसेस डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही सेम हो रहा है, प्रोटीन कवरिंग क्या हो रहा है, बाहर के बाहर ही निकल जा रहा है, और जेनेटिक मटेरियल जो है, जिसे कि हम डीएनए कहते हैं, वो डिस्चार्ज कर दिया है। अब यहाँ पर जो है प्रोटीन का जो कवरिंग है, जिसे कि सल्फर लेबर प्रोटीन कहेंगे हम, वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है, और जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। और सेकंड केस में आप देख सकते हैं, जो फॉस्फेट लेबल्ड डीएनए है वो अंदर जा चुका है, जो कि लेबल्ड है फॉस्फेट से। बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद वो रेप्लिकेशन करेगा और नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाएगा, और बनाने के बाद जो है इसमें कई सारे वायरस जो है बन के बाहर जाएंगे। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि जो प्रोटीन का कवरिंग है वो तो बाहर ही निकल रहा है, और जो फॉस्फेट लेबल्ड डीएनए है उसका रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल जो है एक्चुअल में वो डीएनए है, इसका ही रेप्लिकेशन हो रहा है, और यही जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन भेजने का काम करता है। क्योंकि प्रोटीन तो बाहर ही रह गया है भाई, प्रोटीन का तो रेप्लिकेशन यहाँ पर हुआ ही नहीं है, रेप्लिकेशन हुआ है डीएनए का, तो वही जो है इंफॉर्मेशन भेजने का काम कर रहा है। अगर प्रोटीन एंटर हुआ होता और रेप्लिकेट हुआ होता तो हम मान सकते थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन तो बाहर ही
रिमूव हो गया ना, जो डीएनए है वो अंदर चला गया और वो रेप्लिकेट करके नए वायरस बना रहा है। अगर प्रोटीन बना रहा होता तो यहाँ पर हम मान सकते थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पर जो है रेप्लिकेशन किसके हुआ है, डीएनए का हुआ है, ना कि प्रोटीन का। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि नहीं भाई, जेनेटिक मटेरियल जो है वो है डीएनए, और एक्चुअल में वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भेजता था, जो कि हर्शे और चेस को पता चल गया। और 1955 में उसके बाद में डीएनए की डिस्कवरी हुई। तो यह रहा कम्प्लीटली हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। आप समझ गए होंगे कि हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या एम था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।